एपी के नाम का जिन जो है बाहर निकला है और इसके माध्यम से सबसे ज़्यादा ठगी हो रही है। आपका ओटीपी भी उनके पास पहुंचने लगता है। वो देख रहे होते हैं कि ओटीपी कैसा काम कर रहा है, आपका स्क्रीन में क्या चल रहा है, मोबाइल एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं, ये सारे एपीके कहलाते हैं। और जब आप ये लिंक्स पे क्लिक करने लगते हैं, छत्तीसगढ़ में ऑनलाइन साइबर ठगी के मामले बढ़ते जा रहे हैं। एपी के नाम का जिन जो है बाहर निकला है और इसके माध्यम से सबसे ज़्यादा ठगी हो रही है। करोड़ों करोड़ रुपए, 40-40, 50-50 करोड़ रुपए ठग लिए गए हैं। शहर तो शहर, गांव-गांव तक ये चीज़ें पहुंच रही हैं। क्या कुछ होता है, कैसे होता है, ये सब जानने के लिए मोहित साहू जी हमारे साथ हैं। साइबर एक्सपर्ट हैं, जानते हैं कैसे क्या होता है। सरल शब्दों में सब कुछ समझाएंगे कि कैसे ये चीज़ें रन करती हैं, कैसे बनता है, क्या कुछ होता है। तो चलिए इन्हीं से बातचीत करते हैं। मोहित जी, ये क्या है, ये एपी के क्या है जिसके माध्यम से इस समय बहुत ज़्यादा ठगी हो रही है? ज़रा समझाइएगा, मोबाइल में दिखाइएगा किस तरह से लोगों को झांसा दिया जाता है, और ये सिस्टम में भी आप कुछ खोल रखें वो भी बताइए। जी जी, देखिए एपीके बेसिकली जैसे हम लोग एंड्रॉयड यूज़ करते हैं, जो मोबाइल यूज़ करते हैं, जो उसमें एप्लीकेशन, जो सॉफ्टवेयर चल रहा है, जो भी आपके मोबाइल एप्लीकेशन आप रन कर रहे हैं, ये सारे एपीके कहलाते हैं। बेसिकली बेसिक प्रोसीजर ये होता है कि आप सबसे पहले प्ले स्टोर में जाते हैं, जिस भी ऐप को आपको डाउनलोड करना है आप क्लिक करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। ये सबसे नॉर्मल सेफ तरीका होता है। लेकिन अगर ये सेम ऐप मेरे को कोई दूसरे तरीके से मिलता है, मान लीजिए व्हाट्सएप से, ईमेल से या एसएमएस से, और जब मैं उसको इंस्टॉल करता हूँ तो वो एक फ़ाइल के फॉर्मेट में होती है, और वो फाइल फॉर्मेट होती है एपीके, जिसको एंड्रॉयड पैकेज फॉर्मेट बोलते हैं हम लोग। तो बेसिकली एपीके एक सॉफ्टवेयर है। जब वो एपीके आपके में इंस्टॉल होता है, वो जब सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है तो उस सॉफ्टवेयर के पास बहुत सारे परमिशंस होते हैं। वो परमिशंस आपको, ये लैपटॉप में जो खुला है ये क्या चीज़ है और ये कैसे मोबाइल से इंटरलिंक होती है? जी मैं वही बता रहा हूँ। तो अभी क्या होता है कि जो एपीके आपका बेसिकली एक सॉफ्टवेयर हो गया। एपीके सॉफ्टवेयर के लिए उन्होंने क्या किया, रैट बनाया है। रैट बेसिकली होता है रिमोट एक्सेस ट्रोजन। एक तरह से इसको आप बोल दीजिए स्पाईवेयर बोल दीजिए या मालवेयर बोल दीजिए। इनका काम क्या होता है कि इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप एक एपीके बिल्ड करते हैं। ये दिख रहा है आपको, एपीके एक बिल्डर होता है। एपीके आप जब बिल्ड करते हैं तो आपको एक फाइल मिलती है। इस फाइल को आप कोई भी एक मोबाइल एप्लीकेशन के साथ में, जैसे कि आप इसको इन्वेस्टमेंट वाला एक ऐप बना लीजिए, या कोई भी एक एपीके फाइल उठाइए दूसरा, और उसके साथ बाइंड करके आप यूज़र को इसको दे देते हैं। जैसे यूज़र इंस्टॉल करता है, उसके मोबाइल पे एक नॉर्मल इन्वेस्टमेंट का ऐप खुलता है जो वो देख पाता है। लेकिन बैकग्राउंड में क्या होता है, ये पूरा का पूरा सिस्टम कंट्रोल पे लेता है, पूरे एंड्रॉयड को पूरे कंट्रोल पे ले लेता है। और आपका परमिशन मोबाइल पे, कैमरा, फाइल का, माइक का, लोकेशन का, कॉन्टैक्ट का, एसएमएस का, सारा परमिशन, आपका जो सेंसिटिव डेटा है वो पूरा एक परमिशन वहाँ पे ले लेता है। जैसे वो परमिशन लेता है, आप खोलते रहे नॉर्मल एक ऐप, जो हो सकता है कैलेंडर का ऐप हो सकता है गेम का ऐप हो सकता है एक इन्वेस्टमेंट ऐप हो, लेकिन बैकग्राउंड में वो आपका पूरा डेटा ले रहा है। अब इससे हैकर्स को फ़ायदा ये होता है कि वो पूरा डेटा लेने के बाद आपको ब्लैकमेल चालू कर देते हैं, या आपका पर्सनल डेटा का मिसयूज़ करना शुरू कर देते हैं, या आप जो टाइप कर रहे हैं या की लॉक कर रहे हैं वो ले लेते हैं। आपका ओटीपी भी उनके पास पहुंचने लगता है। वो देख रहे होते हैं कि ओटीपी कैसा काम कर रहा है, आपका स्क्रीन में क्या चल रहा है। तो ये सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन पूरी हूबहू आपके मोबाइल का एक कॉपी उनके पास दिखने लगता है। यानी कि ये ऐप जो ये आप दिखा रहे हैं, ये ऐसा बनाया, इसकी लिंक बना के इस मोबाइल में भेज दिया, और सामने वाले ने जैसे इसको इंस्टॉल किया तो मोबाइल में क्या चला रहे हैं सब दिख रहा है। जी, पूरा 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 एक तरह से एक क्लोन वहाँ पे दिखने लगता है। तो ये जो चीज़ है, इसको बोलते हैं हम लोग एंड्रॉयड रैट। और एंड्रॉयड रैट के लिए जो फाइल हमको मिलती है, जो हम लोग जल्दी इंस्टॉल करते हैं, वो एपीके फाइल है। ये तो गुरु बड़ा गड़बड़ है। हाँ, अब इसमें गड़बड़ ऐसा है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि एपीके फाइल लिमिटेड भी हो सकती है, मतलब अच्छी भी होती है, कि आपको कोई अच्छा सॉफ्टवेयर है, वो हो सकता है प्ले स्टोर पे ना हो, आप डाउनलोड करें। जैसे सरकारी योजना, अभी सरकार की एक बहुत बड़ी बीच में योजना ही थी, जब कांग्रेस की सरकार थी, घर घर में दारू पहुंच रहा था, एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। अब वो प्ले स्टोर पे नहीं था, लेकिन उसकी एपीके फाइल बांटी गई। दूसरी जो आपकी राशन कार्ड वाली आपने देखी होगी, राशन कार्ड आपको जब अपडेट कराना था तो उसकी भी प्ले स्टोर में नहीं थी, उसकी भी एपीके फाइल बांटी गई। तो ये एपीके फाइल सरकार भी बांटती है अलग से। कई बार क्या होता है, प्ले स्टोर के थ्रू सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाते बड़े, तो आपने एक वेबसाइट में लिंक दे दी कि यहाँ से एपीके डाउनलोड करिए, कर लीजिए। अब हैकर्स को इस चीज़ का फ़ायदा समझ में आया, बोले कि अगर ये प्ले स्टोर में नहीं है और एक सरकारी वेबसाइट के थ्रू या ये योजना के थ्रू एपीके बांटा जा रहा है, तो क्यों ना एक हम फर्जी वेबसाइट बनाएं जो हूबहू सरकार की योजना की वेबसाइट की तरह दिख रही हो, और वहाँ से हम डाउनलोड करा दें।
और सिमिलरली हैकर क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट के फ्रॉड भी करते हैं। तो उसमें क्या करते हैं, एक अपना वेबसाइट बनाते हैं जिसमें वो दिखाते हैं कि आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, ये एपीके डाउनलोड कर लीजिए। जैसे आप वो एपीके डाउनलोड करते हैं, पहला तो वो आपका पूरा डेटा ले लिया, दूसरा वो एपीके आपको वही डेटा दिखाता है शेयर मार्केट का जो वो लोग दिखाना चाहते हैं पीछे से। मतलब वो शेयर की वैल्यूज आपको बढ़ते हुए, आपके पैसों को बढ़ते हुए दिखाते हैं। आप देखते हैं कि हाँ मेरा मोबाइल में हाँ शेयर मार्केट बढ़ रहा है। अब लोग गलती ये करते हैं कि उसी शेयर का, उस कंपनी का वैल्यू एक्चुअल जा करके चेक नहीं करते। आप उसको दूसरे ऐप से, आप उसको गूगल से ही वेरीफाई करिए, आपको वहाँ पे ट्रेंड दिखिए, दूसरे ऐप से आप वेरीफाई करिए, आप करेंगे ही नहीं। आप बस अपने पैसे बढ़ते हुए देखते हैं, आपको दिखता है कि हाँ मेरा पैसा बढ़ रहा है, मेरे को शेयर से कोई यानी जो फ्रॉड दिखाना चाहता है वही देख रहे हैं। एक तो हो गया एपीके, कुछ और लिंक इंक आप दिखा रहे थे कि ऐसी ऐसी भी चीज़ें होती हैं फ्रॉड में फंसाने वाली, और क्या क्या चीज़ें होती हैं और उनसे बचाव के उपाय क्या हैं? आप देख रहे हैं एक बैंक शुरू से दिखाइएगा ये लिंक कहाँ से आई थी और कैसे आ जैसे एक यूज़र ने मुझे भेजा कि ये उसका लिंक है, अगर आप देखेंगे एक प्रीव्यू भी आया हुआ था उस टाइम पे। जी जी, प्रॉपर आईसीआईसीआई बैंक का उसका नाम है यूज़र का, यूज़र के नाम से उसके कार्ड का लास्ट डिजिट भी था। अब ये जब आप ये प्रीव्यू देखिए, इसी लिंक का प्रीव्यू आया हुआ है, तो ये जब यूज़र ने इस चीज़ को खोला उस टाइम पे, तो एक पूरा पेज बन के आया जिसमें उस यूज़र का नाम, उसके यूज़र के कार्ड के लास्ट 4 डिजिट और पूरी डिटेल थी, और बोला कि आपका ये चीज़ किया हुआ नहीं। और ये अगर आप देखेंगे तो देखिए, मुझे भी कई बार ऐसे एसएमएस आते हैं कि आप अपना क्रेडिट कार्ड इंक्रीज कर लीजिए, सभी को आते हैं बहुत आजकल। सारे लोग को आते हैं। और जब आप ये लिंक्स पे क्लिक करने लगते हैं तो ये इस तरीके की जगह पे एक वेबसाइट पे लेके जाते हैं। इसी लिंक में क्लिक करिए, आप तो जानकार हैं। हाँ, अभी अगर आप देखेंगे ये शायद एक्सपायर्ड हो चुका है, क्योंकि ये डायनेमिक लिंक है। मतलब ये यूज़र को भेजते हैं फिर बंद हो जाते हैं। तो जब ये लिंक आते हैं, अगर आप उस टाइम क्लिक करेंगे और ये लिंक अगर एक्टिव रहा और आपने गलती कर दी कि लिंक है, पहले तो क्लिक किया और जैसे ही ये बोलता है कि आप ओटीपी डालिए, तो जनरली क्या होता है कि क्योंकि इनके पास आपके कार्ड डिटेल हैं, ये लोग एक ट्रांजेक्शन उधर इनिशिएट करते हैं और आपने जैसे ओटीपी डाला, आपका पूरा पैसा खाली। इन्होंने उस चीज़ से क्या किया, सबसे पहले अगर क्रेडिट कार्ड है उस केस में ये लोग क्या करते हैं, कोई चीज़ खरीद लेते हैं ऑनलाइन खरीद लेते हैं उस कार्ड से। और ख़रीदते क्या है, अमेज़न में क्रेडिट बैलेंस खरीद लिया, पेटीएम में कुछ खरीद लिया क्रेडिट, तो ये लोग गिफ्ट कार्ड खरीदते हैं और उसको कैश आउट कर लेते हैं। तो एक तरीका है, कार्डिंग बोलते हैं इस मेथड को, एक तरीका है जिसके थ्रू ये आपके क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड को खाली कर देते हैं। एपीके आपने बता दिया, कार्निंग बता दिया, ये कार्निंग कार्डिंग और जी। क्या क्या होता है? देखिए, इसके अलावा अगर आप मेजरली ये 2 तरीके हो गए। अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं, उसमें भी कई बार आपको क्या होता है कि ईमेल आता है। ईमेल आपका ऐसा आता है कि आपका जो पासवर्ड है कई बार वो लीक हो गया होता है और लोगों को आपके डायरेक्टली पासवर्ड भेज दिया जाता है कि ये आपका पासवर्ड है, हमारे पास ये डेटा आ चुका है और हमारे पास आपके पूरे ईमेल की डेटा है और आपके प्राइवेट चैट्स, आपके प्राइवेट ब्राउज़र हिस्ट्री है। ये एक फेक उनको मेल आता है, जबकि उनके पास एक्चुअल में कुछ होता नहीं है, लेकिन वो एक शुरू का जो लाइन होता है वो आपका एक्चुअल पासवर्ड वो भेजते हैं। अब वो एक्चुअल पासवर्ड कैसे मिलता है, तो अगर आप गूगल पे जाएंगे, एक साइट है हैव आई बीन पॉन्ड। आप यहाँ पे अगर आप अपना ईमेल डालते हैं, देखिए मैं अगर यहाँ पे अपना ईमेल डालता हूँ तो ये मुझे बताता है कि मेरा ईमेल क्या हैक हुआ है। तो ये बोलता है हाँ आपका ईमेल हैक हुआ है, और ये मुझे बताता है कि अपोलो, कैनवा, ये कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे मेरा डेटा, डोमिनोज, ये कुछ ऐसी साइट्स है, इंडिया मार्ट, ये ऐसी साइट्स है जहाँ से मेरा डेटा, मेरे ईमेल का डेटा और मेरा पासवर्ड डेटा लीक हुआ था। ये जब साइट्स हैक हुई होंगी तब, राइट। तो जब इन साइटों में घात लगाई गई होगी तब आपका ये तो अभी क्या होता है, गूगल में इस चीज़ में सिक्योरिटी दी होती है। क्रोम में ऑलरेडी एक सिक्योरिटी फीचर है हमारे पास में कि जब भी आप पासवर्ड वाले ऑप्शंस पे जाते हैं गूगल पासवर्ड मैनेजर पे, तो ये बताता है, देखिए पासवर्ड चेक करने का एक ऑप्शन देता है। आप इसको चेक करेंगे तो ये बता देगा ये आपके कॉमन पासवर्ड है जो हमारे लीक डेटाबेस में ऑलरेडी हमको दिख रहे हैं यहाँ पे, तो आप इसको ठीक करिए। तो मैं इसको यूज़ करते हुए अपने जो भी पासवर्ड है उसको तुरंत ठीक करता हूँ। लेकिन जनरली यूज़र इसको कभी जानते नहीं, वो ध्यान ही नहीं देते, बोले अरे एक ही पासवर्ड रखते हैं कॉमन, मेरे जीमेल में भी यही, मेरे फेसबुक में भी यही, मेरे इंस्टाग्राम में भी यही। जब आपका सेम पासवर्ड होता है तो पहला तो वो अगर लीक हो गया तो सामने वाला यूज़र वो तुरंत आपके सारे चीज़ को, अकाउंट को टेक ओवर करता है। दूसरा, आपको अगर आपका पासवर्ड मैं मेल कर दूँ अचानक, आपको पहला लाइन लिखूँ हियर इज़ योर पासवर्ड, सब्जेक्ट में आपका मैं पासवर्ड बता दूँ, आप क्या बोलेंगे, अरे ये तो आत्मज्ञानी, इसको सब पता है, आप मेरा पासवर्ड पता है, मतलब इसके पास सच में सब चीज़ का एक्सेस है। जबकि हो सकता है कि आपका पासवर्ड बदल गया हो उसके बाद, आपको ध्यान न रहा हो, लेकिन आप अपना पासवर्ड अगर पुराना भी याद रखेंगे, आपको लगेगा अरे इसके पास मेरा पुराना पासवर्ड है, ये पक्का मेरा डेटा जानता होगा। तो आप डर के मारे
वहाँ पे आप इनिशिएट करेंगे बात करना उससे, और जैसे आप उससे बात करेंगे वो आपको बोलेगा ठीक है चल मैं तेरा पासवर्ड मेरे पास है मैं हटवा दूंगा, एक काम कर ये पीके है इसको रख ले, या फिर ये बिटकॉइन एड्रेस है इस पर पैसा डाल दे तो मैं तेरे डेटा डिलीट कर दूंगा। तो इस तरीके की धमकी ये लोग देना शुरू करते हैं, इस तरीके के अटैक आजकल ये लोगों ने फॉर्म करना शुरू किया। ये बहुत आता है, ये आप अगर आप देखेंगे मैं यूज़र्स दिखाता हूँ जो यूज़र्स मुझे भेजते हैं जिनके पास आता है, और मैं उनको वही बोलता हूँ कि ये जो चीज़ें हो रही हैं, थोड़ा कैमरे में भी जी मैं आपको जस्ट एक खोल के दिखा रहा हूँ। देखिए देखिए ये एक यूज़र है मेरे फ्रेंड है, उनको आया हुआ था, उनको देखिए उनको भेजा मेल आया कि यू हैव बीन हैक्ड, और इनको बताया कि आपका जो है पूरा मॉनिटर आपका पेगासस के बारे में आपने सुना है स्पाईवेयर, हमने वही यूज़ करते हुए आपको हैक कर लिया है, इन्होंने मेरे को भेजा। मैंने इनको सीधा बोला इग्नोर कर दो, ये पहले भी इनके साथ हुआ है, ऐसा नहीं है। तो इस तरीके के मेल जो है यूज़र्स को करते हैं, और यूज़र वहाँ पे जो है डरते हैं, और यूज़र वहाँ पे जो है कहीं ना कहीं जैसे ये भी कि ये आप ही का ईमेल है, ये आपका पासवर्ड है, ये देखिए इनका पासवर्ड भी भेज दिया। अब जब आपको आपका पासवर्ड भेजने के बाद ये बोल रहा है यहाँ पे बिटकॉइन में डालिए पैसा, और आपका पासवर्ड रिवील हो जाए तो आप तो डरेंगे ना। तो सामने वाला यूज़र डर गया कि मेरा पासवर्ड कहीं रिवील हो गया है, अब मैं क्या करूँ, अब मेरा डेटा इसके पास चला गया है। तो एक डर का माहौल ये लोग बनाते हैं लीक्ड पासवर्ड से। तो ये एक अटैक काफ़ी हाउस अरेस्ट भी कुछ ऐसा कुछ हो रहा है कि बच्चे की आवाज़ बोल दिए और कह दिए हमारे पास है, इस तरह की फर्जीवाड़ा होता है। आपको डेमो दिखाता, जस्ट मेरी फाइल थोड़ी चल नहीं पा रही है अभी, एक दिक्कत थी सेट होने में। नहीं तो अगर आप देखें ऐसा एक सॉफ्टवेयर होता है डीप लाइव कैम, आप देख रहे हैं ये सॉफ्टवेयर ओपन अवेलेबल है, आप डाउनलोड करेंगे आपके विंडोज़ में चल जाएगा। मेरे मैक में तो फिर भी सिक्योरिटी थोड़ी दिक्कत है। ये जब चालू होगा इस सॉफ्टवेयर में क्या होता है, आप यहाँ पे एक फेस सेलेक्ट करते हैं, और यहाँ पे आप सेलेक्ट करते हैं अमिताभ बच्चन को, ठीक है। और जब आप इसको लाइव दबा देते हैं और इसको स्टार्ट कर देते हैं, आप उसके बाद जूम कॉल में बैठिए, आप किसी में बैठिए, उस पूरे कॉल में मेरे चेहरे की जगह अमिताभ बच्चन का चेहरा होगा, मैं जो बोलूँगा वो चीज़ें जाएंगी। हाँ, आवाज़ नहीं बदली। अब सेम चीज़ का एक और सॉफ्टवेयर है जो आवाज़ भी बदल देगा। तो आपको 5 मिनट का आपका आवाज़ चाहिए किसी भी आदमी का, 5 मिनट में उस आदमी की आवाज़ पूरी की पूरी हुबहू क्लोन हो जाएगी 5 मिनट में। आप आवाज़ वाला भी देखेंगे, जैसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो इस तरीके की चीज़ें दे रहे हैं। देखिए जनरेटिंग AI वॉइसेस बोलते हैं बेसिकली इनको। तो ये क्या करते हैं 5 मिनट के अंदर में आपका मतलब पूरा का पूरा एक आवाज़ क्लोन करके एक आपको वो दे देंगे। तो इनको आपको बस आवाज़ अपलोड करनी है यहाँ पे। अब सोचिए आदमी की आवाज़ निकालना कौन सी बड़ी चीज़ है, आज के टाइम में आपको फ़ोन करके ही कोई आवाज़ रिकॉर्ड कर लेगा। अब जैसे ये मेरी आवाज़ है, तो ये मेरी आवाज़ है, अब मैं यहाँ पे मेरी आवाज़ से कुछ भी बुलवा सकता हूँ। हेलो नितेश जी मैंने बोला, हाँ वो कर देगा तुरंत। तो कुल मिला के इस तरह जी। से आवाज़ भी बदली जा सकती है, वीडियो भी बनाया जा सकता है, यानी आपको हर स्तर से ठगी के लिए ठग किसी भी कीमत पर जाते हैं। 3-4 मेथड आपने बता दीजिए, और कोई मेथड होता है जो ठगी के लिए आम प्रचलित हो और बहुत ज़्यादा लोगों को निशाना बनाए? आम बहुत ज़्यादा जो प्रचलित मुझे लगता है एक बहुत बड़ा केस है जो लोगों के बीच में आता नहीं है या रिपोर्ट भी नहीं होती है, वो है सेक्सटॉर्शन का। इसमें क्या होता है, जो अधेड़ उम्र के लोग या जो लोनली लोग या फिर एडल्ट बोलिए, ये लोग बहुत फंसते हैं इसमें। ऐसे केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं, जनरली हमारे पास आते हैं बट पुलिस में नहीं जाते हैं शर्म के मारे। इन केसेस में क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे जो वेबसाइट्स आज के टाइम में जैसे टिंडर हो गया और ऐसे बहुत सारे वेब एप्लीकेशन है, फेसबुक हो गया, इन सब सोशल मीडिया पे बहुत सारे लोग एक्टिव हैं जो आपसे बात करते हैं। और जब उनको लगता है कि आप बहुत अकेले हैं और आप उनके बातों के जाल में फंस जाते हैं, तो ये आपको व्हाट्सएप कॉल करते हैं। जैसे आपको व्हाट्सएप कॉल करते हैं, ये अपनी उधर से एक न्यूड इमेज या न्यूड वीडियो चला देते हैं और एक पूरा स्क्रीन रिकॉर्ड कर लेते हैं कि आप एक तरह से गलत कॉल पे बैठे हैं। आपके वीडियोस भी वैसा वो बना लेते हैं। तो जब आपके न्यूड वीडियोस इस तरह की चीज़ें बन जाती हैं तो ये आपको भेजते हैं, बोलते हैं कि हम इसको यूट्यूब पे डाल देंगे। और जहाँ आपको ये धमकी मिलती है, आप वहाँ पे तुरंत पैसे देने के लिए रेडी हो जाते हैं। ये पहला इनका स्टेप होता है। जब आप इनको इग्नोर करते हैं तो सेकंड स्टेप इनका चालू होता है, जिसमें ये लोग वेरीफाइड नंबर जो होता है, ट्रू कॉलर में जैसे वेरीफाइड नंबर्स दिखाते हैं, तो ये आपको राजस्थान या कहीं की पुलिस के नाम से, क्राइम ब्रांच या ऐसे साइबर सेल, उनके नाम से
क्योंकि उनको पता है यूट्यूब है तो साइबर सेल का केस है, तो यूट्यूब में साइबर सेल के नाम से ये आपको कॉल करेंगे। जब आप ट्रू कॉलर में चेक करेंगे आपको वहाँ फोटोज़ भी दिखेगी, एक पुलिस वाला का फोटो लगा हुआ लगेगा, साइबर सेल लिखा रहेगा, वो जो सिटी बता रहा है वो सिटी लिखा हुआ रहेगा, तो आपको लगेगा सच में पुलिस का फ़ोन है। तो ये इनका सेकंड स्टेप होता है, जब लगता है कि सामने वाला इग्नोर कर रहा है उसको वीडियो भेजने के बाद, तो वो पुलिस वाला बोलेगा कि आपकी एक वीडियो आई है यूट्यूब पे अपलोड हुई है और आपका ये वीडियो गलत है, इसलिए हम आपके ऊपर ये केस करने वाले हैं, आपको ये सुलटाना है तो अभी के अभी आप इतना रुपए इस पार्टी के साथ में सेटल कर लीजिए। तो ये लोग सेकंड स्टेप ये करते हैं, पुलिस बंद करके आपका सेटलमेंट कराने के नाम से पैसा वसूलते हैं। अब जब थर्ड में आप इन दोनों को इग्नोर कर देते हैं तो आप सेफ हो जाते हैं। तो जनता गलती क्या करती है, ये जो दो लेवल है, या तो पहले में ही फंस जाती है, डिप्रेशन में चली जाती है, कई बार सुसाइडल भी हो जाती है, एंड सेकंड पुलिस वाले तक तो लिटरली मतलब ऐसा हो जाता है कि अगर कोई बच्चा है तो अपने दोस्तों को नहीं बता सकता, माँ बाप को नहीं बता सकता, अधेड़ है तो फिर तो वो सुसाइडली सोचता है, क्योंकि एक सोसाइटी का प्रेशर है। तो ये एक ऐसा मुझे लगता है क्राइम है जिसको बहुत ज़्यादा क्योंकि ये मीडिया में भी नहीं आता, क्योंकि लोग सामने नहीं आते, लेकिन हमारे पास ऐसे केस बहुत आते हैं और मैं ऐसे लोगों से जब भी बात करता हूँ मुझे लगता है क्योंकि इसका कोई उपाय नहीं, क्योंकि वो रिपोर्ट करना नहीं चाहते, वो आदमी कभी पकड़ाता नहीं है। ये चीज़ें हो रही है कि वो पकड़ा नहीं रहा है, सामने वाला रिपोर्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है 1930 आप रिपोर्ट करिए, उस नंबर की रिपोर्ट करिए जिससे आपको ये मैसेज आ रहा है, उस बंदे की रिपोर्ट करिए जिससे आपका ये फेसबुक से मैसेज आया है, आप वो प्रोफाइल का यूआरएल भेजिए, ताकि कम से कम वो प्रोफाइल कम से कम बंद हो, वो नंबर बंद हो, वो आदमी ट्रेस बैक हो। क्योंकि ये जो अटैक है इसके लिए उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आपके लोगों, आपके दोस्तों को और उनको ये आइडेंटिफाई करता है फेसबुक में, और उसके बाद फिर ये लोग क्या करते हैं, वायरल वीडियो आपके फैलाना शुरू करते हैं। तो बेटर है कि आप कम से कम लोगों को जोड़िए ऑनलाइन, और वर्चुअली कम मिलने का बजाय फिजिकली मिलिए लोगों से। ठीक है, साइबर ठगी हो गई, बचाव के उपाय संक्षिप्त में जानना चाहूँगा, क्या क्या बचाव के उपाय साइबर ठगी जो हो रही है, चाहे वो पैसे की हो या फिर बुलिंग की बात कर लीजिए, या जो तमाम चीज़ें आपने बताई, इनके बचाव के उपाय क्या क्या? बहुत बेसिक बचाव मैं समझता हूँ, हमेशा हर जगह बोलता भी हूँ, ये ट्रैफिक सिग्नल की तरह है, स्टॉप थिंक एक्ट। आपको सबसे पहले रुकना है, आपको सोचना है कोई भी एक्शन लेने के पहले, उसके बाद ही आपको एक्शन लेना है। तो अगर आप साइबर वर्ल्ड में देखें तो बेसिक हाइजीन यही होता है कि आप कोई भी लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, कहीं पे भी देख रहे हैं, तो एक बार यूआरएल चेक करें, खासकर मोबाइल से ज़्यादा लैपटॉप में ट्राई करें कि चीज़ें खोल के देखें, क्योंकि मोबाइल में क्या यूआरएल दिखता नहीं है। अगर आप यही यूआरएल जो आपको एसएमएस में लिंक आ रही है या एपीके आ रही है, अगर आप उसको डेस्कटॉप में खोलेंगे तो डायरेक्टली वायरस नहीं आएगा, तो एटलीस्ट आप देख पाएंगे। अगर एपीके फाइल आ रही है तो आप एपीके फाइल को, बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जैसे मिलते हैं वायरस टोटल, ये ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप जा करके इन फाइल्स को डायरेक्टली अपलोड करेंगे और आपको ये तुरंत बता देगा उसमें वायरस है या नहीं है। ये सिंपल ऐसे बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, तो आप यहाँ फाइल अपलोड कर दीजिए, अगर कोई यूआरएल में प्रॉब्लम हो वो यूआरएल यहाँ डाल दीजिए, अगर कुछ ऐसा है तो वो बस आप डालिए और ये आपको तुरंत बताएगा कि ये फाइल एक मालवेयर फाइल है, वो तुरंत बता देगा। और ये एक एंटीवायरस नहीं, ये हज़ारों एंटीवायरस के सिग्नेचर के बेस पे बताता है। तो इस तरीके से आप एक सैंडबॉक्स मोड बोलना चाहिए कि आपने अपने में चालू करने के पहले, एग्जीक्यूट करने के पहले आपने चेक कर लिया, अगर आपको ऑल ओके दिख रहा है आप फिर आगे बढ़िए। ऐसा नहीं कि ये भी बाईपास नहीं होगा, बाईपास ये भी हो रहा है, लेकिन कोशिश करिए कि प्ले स्टोर से ही चीज़ें डाउनलोड करें जो ऑथेंटिक है, और या फिर ऑफिशियल वेबसाइट जो होगी, आधिकारिक वेबसाइट किसी जैसे गवर्नमेंट की है .gov.in, वैसी जगहों से डाउनलोड करें। बाकी सुरक्षा ऐसे ही है कि हर दिन चेंजेस आ रहे हैं, हर दिन नए अटैक आ रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अपडेटेड रहना पड़ेगा, क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल रही है। आप देखिए एआई इस लेवल पे आ चुका है, एआई रिलेटेड फ्रॉड में आप कैमरे पे बैठे हैं, आप बोलेंगे नहीं सामने वाला मेरे सामने बात कर रहा है वीडियो कैमरा पे, वो अमिताभ बच्चन है, लेकिन मैं यहाँ दिखा सकता हूँ कि अमिताभ बच्चन नहीं है, वो तो मैं हूँ। तो एआई बेस्ड फ्रॉड में मुझे लगता है जो आने वाले समय में कि फिजिकली मिलना ज़्यादा जरूरी होगा, या फिजिकल लेटर, या इन तरीक़ों से ही आप जाएं। जैसे डिजिटल अरेस्ट में अगर आपको फ़ोन आए कि आपको अरेस्ट करने वाले हैं डिजिटली, आप बोलिए नहीं मैं थाने आके मिलूंगा। आपको केबीसी का आपको मैसेज आया, मेल आया, अमिताभ बच्चन बोले मैं वीडियो कॉल कर रहा हूँ, आपको बधाई दे रहा हूँ, आगे बात करते हैं, इसके लिए आपको ये जमा करना पड़ेगा, आना पड़ेगा मुंबई, ये आप बोलिए मैं सीधा मुंबई आके मिलूंगा। इस तरीके से जब आप फिजिकली बात करना शुरू करेंगे तो आधे फ्रॉड तो वहीं ख़त्म, क्योंकि जो वर्चुअल लेवल पे फ्रॉड करेगा ना, उसके पास समय नहीं कि आपके पीछे बैठे रहे, वो तुरंत आगे बढ़ेगा दूसरे के पीछे। तो ये एक मुझे लगता है बेहतर तरीका है बचने का। छत्तीसगढ़ की बात कर लेते हैं, क्या लगता है आपको कि किन जगहों को टारगेट किया जा रहा है, किस लेवल की ठगी हो रही है और किस किस तरीक़ों से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है छत्तीसगढ़ की अगर बात? देखिए छत्तीसगढ़ में दो तरीके के फ्रॉड अभी बहुत ज़्यादा सामने आए हैं। पहला तो एक आ रहा है आपका इन्वेस्टमेंट रिलेटेड फ्रॉड, इसमें वही हो रहा है कि लोगों को इन्वेस्टमेंट कराने के लिए लोग
को बुलाया जाता है, उनको बोला जाता है कि इस ऐप में आप जब इन्वेस्टमेंट करते हैं क्रिप्टो में या फिर बिटकॉइन में या फिर फॉरेन एक्सचेंज में, तो आपका जो पैसा है वो तुरंत बढ़ेगा। शेयर मार्केट के ट्रिक्स आपको दिए जाएंगे। आपको एक टेलीग्राम ग्रुप में या व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ा जाता है, आपको ट्रिक दिया जाता है। आप जब वो ट्रिक अप्लाई करते हैं तो आपको थोड़ा बेनिफिट होता है। बेनिफिट होने के बाद आप बड़ा अमाउंट इनके साथ इन्वेस्ट करते हैं। जब एक बहुत बड़ा अमाउंट का पूल इन्वेस्टमेंट हो जाता है पूरे एक पर्टिकुलर एरिया में, तो ये कंपनी गायब हो जाती है। तो ये एक फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बहुत सारी छोटी छोटी ऐसे फ्रॉड वाली कंपनियां आ रही हैं और गांव लेवल पे, छोटे लेवल पे ये टारगेट कर रही हैं, क्योंकि इनको पता है कि वो लोगों से पैसे छोटे छोटे लेकर के एक बड़ा अमाउंट पाइल अप किया जा सकता है। और दूसरा फ्रॉड जो अभी खासकर देखने को मिल रहा है वो ये आपका हाउस अरेस्ट वाला, ये काफ़ी अभी सामने आया है। इसमें हो ये रहा है कि सामने वाले को धमकी दी जाती है कि आपके नाम पे लीगल पार्सल आया है, या फिर आपके सो एंड सो सन या जो भी हैं वो बाहर पढ़ रहे हैं और उनको ये दिक्कत हो रही है, उनको अरेस्ट किया जा रहा है, तो आप इसके लिए सामने बैठिए और यहीं सेटल करिए। तो इस तरीके की 2 क्राइम अभी करंट में बहुत ज़्यादा सामने देखने को मिल रही है। बाकी तो फ़ोन वाले और मैसेज वाले तो क्राइम होते ही रहते हैं। तो सब कुछ आपने सुन लिया। मोहित साहू थे, गुरुजी हैं ये साइबर एक्सपर्ट के, और तमाम चीज़ें इन्होंने बता दी। वीडियो तक बनाया जा सकता है, आवाज़ बदली जा सकती है। तो भैया आपके पास फ़ोन आए, ऐप आए, पैसा दुगना करने का लालच आए, मत मानिए, मेहनत से ही कमाइए। इनकी इनकी कहनी जो थी वो मैंने आपको बता दी। वीडियो जर्नलिस्ट दुर्गेश साहू के साथ नितेश गर्ग, विस्तार न्यूज़।